मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं तहजीब से। ये डायलॉग आपने अक्सर सुने होंगे लखनऊ के बारे में। लेकिन इनकी आईपीएल की ऑक्शन कैसी रही जानेंगे इस वीडियो में, बनाएंगे इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 और वीडियो के अंत में हम कोशिश करेंगे कि इनकी टीम को हम रेटिंग दें। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह प्रखर भाई, एक बार आप टीम बता दीजिए पूरी। ठीक है भाई, तो बैटर्स में अब्दुल समद, बडोनी, डेविड मिलर, हिम्मत सिंह, युवराज चौधरी। ऑलराउंडर्स में है मार्करम, कुलकर्णी, दिग्वेश सिंह, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद। कीपर्स चार हैं, निकी पी, जुयाल, ब्रीट्सकी और पंत। बॉलर्स में लगभग ऑल इंडियन लाइनअप, आकाशदीप, आकाश सिंह, आवेश खान, एम सिद्धार्थ, मयंक यादव, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, हंगर केकर, रवि बिश्नोई और शमार जोसेफ। तो कुल मिला के ये इनका स्क्वाड है। स्क्वाड देखने में कुछ आपको बड़े नाम भी दिखेंगे, लेकिन कुछ बड़े नाम मिसिंग भी लगेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद प्लेइंग 11, फिर अच्छाइयाँ, फिर लास्ट में बिचिंग। प्लेइंग 11 में भाई ओपनर्स कौन समझ आते हैं हमें? एडन मार्करम और मिचेल मार्श मुझे लगता है ओपनिंग करते हुए हमें दिखेंगे, क्योंकि एक तो इनके पास बैकअप पे कोई नहीं है। हाँ, खास मैं बताऊंगा बैकअप में क्या है, बट एक बार बिल्ड कर लेते हैं ठीक पहले। है, तो एडन मार्करम, मिचेल मार्श। हाँ, सबसे दो बड़े नाम यही समझ आते हैं बिल्कुल ओपनिंग के लिए फिलहाल। 3 पे पंत। अब बिल्कुल। कोई आर्ग्यू कर सकता है कि पंत से ओपनिंग करा दो, 27 करोड़ रुपए दिए हैं। हम कहेंगे कोई खराब चॉइस नहीं है वो भी। आप फिर मार्करम, मार्च दोनों 3 पे खेलना जानते हैं। पंत ओपनिंग भी करना जानते हैं, 3 भी खेलना जानते हैं। और इंडिया के लिए भी खेलना है उनको। इंडिया के लिए भी खेलना उनको, और वर्ल्ड कप में भी मोस्टली 3 पे खेलते दिखे। एग्जैक्टली। तो आप मान के चलो कि ये 3 टॉप 3 है। अब ये फ्लोटर हो सकते हैं आपस में। ऊपर ही ऊपर फ्लोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद भाई 4 पे नो डाउट निकी पी होने चाहिए। इनके लिए वन ऑफ द सक्सेसफुल बैट्समैन वो रहे हैं, और सबसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन है इस पूरी साइड में। बिल्कुल। 5 पे डेविड मिलर फिनिशर का रोल अदा करेंगे इस बारी। 6 पे बडोनी। 6 पे बडोनी है, क्योंकि रिटेन भी करा है, डीपीएल भी अच्छा गया है और उभरते हुए सितारे हैं तो बडोनी। 7 पे हम रखते हैं अब्दुल समद, क्योंकि एक फिनिशर के रोल पे उनको लाए हैं। अच्छा फिनिशर है, मतलब हिट और मिस हो जाता कई बारी, लेकिन लेट्स से कि इनके लिए हिट होना चाहिए। बिल्कुल। तो 7 पे समद को रखते हैं। 8 पे शाहबाज अहमद आ जाएंगे। आपको ये स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा, और रिलायबल फिनिशर पिछले सीजन हमें दिखा हैदराबाद के लिए। तो वी कैन ओनली होप कि लखनऊ के लिए भी ये रिपीट कर पाए। बिल्कुल। अब भाई 9 पे रवि बिश्नोई, अगेन रिटेन प्लेयर। इस समय इंडिया का प्लेइंग 11, टीम इंडिया का प्लेइंग 11 वाला स्पिनर है वो। बिल्कुल बढ़िया बॉलर है, कोई दिक्कत नहीं। 10 पे, क्योंकि मयंक यादव को 11 करोड़ रुपए देके रिटेन करा है, तो अज्यूम करना जाहिर सी पड़ेगा बात है वही होंगे। 10 पे वो गए। 11 पे लॉर्ड। लॉर्ड आवेश वापस आ गए हैं, एलएसजी में रिटर्न हो गया उनका। मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों, बट हो गया है। तो वो गए। और इम्पैक्ट प्लेयर में हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं ले दे के, एक मोहसिन खान और एक आकाशदीप। आकाशदीप 8 करोड़ रुपए का खरीदा है, मोहसिन खान रिटेन प्लेयर है। तो कौन होगा? मुझे लग रहा है मोहसिन खान के साथ ये शुरू कर सकते हैं। जहीर खान एक लेफ्ट आर्म बॉलर थे और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बाइसनेस रहता है, प्लस चोट के बावजूद रिटेन करा है। हाँ। स्पीड कम हुई है मोहसिन की, इसके बावजूद रिटेन करा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मोहसिन खान से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि वो चोट के अक्सर जूझते रहते हैं, हाँ। तो आकाशदीप भी दिख सकते हैं। हाँ, बट और एक और चीज इसी में ऐड कर दूं कि लेफ्ट आर्म पेस ऑप्शन आ जाता है, बाकी सारे राइट ही हैं आपके जो पेसर्स हैं। बिल्कुल। अब कहीं भी आप नोट करोगे कि ये बॉलिंग अटैक में एक भी फॉरेन फास्ट बॉलर है नहीं। पूरे स्क्वाड में एक शमार जोसेफ है, जो प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। T20 में बहुत खराब रिकॉर्ड। एक अच्छा मैच उसकी मेरे को लगता है जिंदगी में गया है। बट मैं फिर से बिचिंग पे पहले आ गया। पहले करते हैं, पहले तारीफ करते हैं। करते हैं। तो तारीफ का सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो टॉप 5 है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव है। अपने दिन पे 250-300 रन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें अब मार्करम, मार्श थोड़े से क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन ये आपको देना पड़ेगा कि भाई पंत, निकी पी और मिलर एक ही टीम में, सामने वाली टीम्स की फटेगी भाई, बॉलर्स की फटेगी। बिल्कुल, और सबसे तगड़ा मिडिल ऑर्डर कह सकते हो इस आईपीएल में, वन ऑफ द बेस्ट। डिबेटेबल है। हाँ, सही है। क्योंकि जिस दिन चले, जैसे प्रखर भाई ने बोला, तो 250-300 रन भी आराम से बना सकते हैं, तीनों खब्बे हैं। तो बढ़िया है। लेकिन भाई मिचेल मार्श और एडन मार्करम अगर ये 80% में देंगे तो ये बैटिंग बेहतर करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। उसके बाद आप ये दूसरे पॉइंट अच्छा हो जाता है कि भाई रवि बिश्नोई आपके पास है। अब सम वुड आर्ग्यू कि 14 करोड़ रुपए काफी ज्यादा हो गए रवि बिश्नोई के लिए, लेकिन भाई चाहल 18 करोड़ में बिके। बिश्नोई से 10 साल तो ज्यादा हैं वो कम से कम उम्र में। बिश्नोई आपके इंडिया के लिए प्लेइंग 11 में है इस समय। बेहतरीन रिस्ट स्पिनर है, बेहतरीन फील्डर है। फील्डिंग मतलब वो लगभग 2 जनों की फील्डिंग करता है वो भी, तो वो चीज अच्छी है। फिर घुमा फिरा के अच्छा जो है वो यहीं कहीं है, क्योंकि
मिलर एज अ फिनिशर, आपको मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ कि मिलर आईपीएल हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट एवर फिनिशर्स है। बिल्कुल, कोई सवाल नहीं है इस चीज में। क्योंकि कितने मैच उसने खत्म करे हमने देखा भाई, जीटी के लिए, पंजाब के लिए, जहां गया है आग लगाई है मोस्टली उस बंदे ने, और पैसे भी अच्छे मिले हैं, बेस प्राइस में नहीं आया इस बारी, तो खेलेगा भी भाई, बंदा अच्छा खेलता है वो। निकी पी एज ऑलवेज अब तो मिस्टर रिलायबल बनते जा रहे हैं। पहले कितना 16 करोड़ में खरीदा था शायद इस 16 फ्रेंचाइज ने, करोड़ अब 21 दिए हैं कि आप रहो। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा कि भाई मैं कैप्टनसी कर सकता था इस टीम की। हाँ, यहीं से मेरे को लगता है बैड पॉइंट्स पे शुरू करते हैं। देखो भाई, ऋषभ पंत की क्वालिटी, ऋषभ पंत एज अ ब्रांड, एज अ पर्सनालिटी, कोई शक नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत को देकर और 11 और 4 मोहसिन और मयंक को देके इनकी कहीं ना कहीं ऑक्शन स्ट्रेटेजी भाड़ में चली गई वहां से। क्योंकि काफी प्लेयर्स इन्होंने ट्राई करे, लेके कोई भी नहीं आ पाए ढंग का। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगता है, देखो ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए, मैंने माना श्रेयस अय्यर ऋषभ से नीचे ही कैलिबर का प्लेयर है, वो भी उतने का ही बिका है। वेंकी अय्यर लगभग 24 करोड़। बट कहीं ना कहीं भाई आपके टीम का बैलेंस ही आउट हो गया। और पंजाब को छोड़ दो, पंजाब पे 110 करोड़ थे। केकेआर का भी बैलेंस आउट हुआ, लास्ट सीजन से हल्की दिख रही है टीम। एलएसजी के साथ भी वही हो गया। क्या उनको सही में ऋषभ पंत की जरूरत थी? ये एक सवाल हमेशा इनको चुभता रहेगा। अब ऋषभ पंत बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन जब आपके पास 69 करोड़ हो, उसमें 27 करोड़ एक प्लेयर पे लगा दो आप, तो कहीं ना कहीं आपका टीम का बैलेंस बिगड़ना लाजमी सी बात थी। तब वो दिखता है, वो इनकी कहीं ना कहीं बॉलिंग में थोड़ा झलकता है। अब बस ये दुआ कर सकते हैं कि ऋषभ पंत 2018-19 वाले ऋषभ पंत आए बैटिंग से, क्योंकि मुझे लगता है ऋषभ पंत एज अ कैप्टन तो ठीक है, लेकिन ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन T20 थोड़ा ढलान पे है। आईपीएल में बीते सालों में, मतलब वो जो ऋषभ पंत से हम उम्मीद करते हैं, ऋषभ पंत इज वैसी इक्वल टू परफॉर्मेंस नहीं आई। एक्स फैक्टर। बिल्कुल। कुछ अभी भी ऐसा नहीं है एक्स फैक्टर नहीं है, लेकिन T20 वही हम थोड़ा बार ढूंढ बार रहे हैं वो कहीं ना कहीं। क्लीशेड सी बात करते हैं, लेकिन वो सच है एकदम कि T20 उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, उनका बेस्ट फॉर्मेट टेस्ट है। टेस्ट में वो आर्ग्यूबली इंडिया के बेस्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन है, हैंड्स डाउन। कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन अभी भी वही तूने जैसे बोला, फुटिंग ढूंढ रहे हैं T20 क्रिकेट में। वी होप कि इस टीम में ढंग से ढूंढ पाए, बट इस टीम की हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। दैट इज ड्यू टू देयर ओनर। ओनर ने MS धोनी लाए हुए एक टाइम पे, जब वो पुणे वॉरियर्स टीम थी, वहां से उनको भगाया। केएल राहुल एक बड़ी साइनिंग करी, कैप्टन लाया, दो सीजन बाद या 3 सीजन बाद राहुल ने बोल दिया नहीं मेरे को नहीं टिकना इस टीम में। कहीं ऋषभ पंत के साथ वैसा ना हो, क्योंकि अब मतलब भाई ये बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया के प्लेयर्स हैं, आपको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए इनको। वो अगर उस तरह का प्रेशर ऋषभ पे होगा, फिर ऋषभ की परफॉर्मेंसेस शायद हैम्पर हो जाए। और ऋषभ पंत मुझे लगता नहीं है, वैसे तो मुझे लगता है सीधा बोल देंगे। हाँ, केएल राहुल और धोनी का पता नहीं। केएल राहुल का तो कह सकते हो कि ग्राउंड पर उनको जो जलील करा वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी हरकत थी बिल्कुल उनकी तरफ गलत से। था। और केएल राहुल बहुत ही, मतलब ठीक है, क्रिकेट हटा दो, लेकिन एक प्लेयर के तौर पे मुझे, मतलब वो जेंटलमैन समझ आते हैं। है तो कोई शक नहीं है ऋषभ उसमें। पंत के साथ ऐसा होने की कम उम्मीद है, बाकी देखो दुनिया है। ठीक है, तो फिर आगे बात करते हैं। अब हम लगभग चले गए लखनऊ में ऑल इंडियन अटैक के साथ। आप जहीर खान कोच है, इंडिया का लेजेंड आदमी, इतना बड़ा बॉलर, आप उम्मीद करोगे कि इससे बेटर बॉलिंग अटैक हो। अगर आप पेस अटैक में देखोगे तो लिटरली आपका लीडर ऑफ द अटैक आवेश खान है। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? आप बाकी कोई भी और टीम उठाओ, उनके लीडर किसी का पैट कमिंस, किसी का मिचेल स्टार्क, किसी का हेजलवुड, किसी का रबाडा, फिर यहाँ आवेश खान। बस आवेश खान के लिए मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी होती है, लेकिन उनकी टीम के लिए मुझे दुख होता है भाई। मतलब परफॉर्मेंसेस उस हिसाब से नहीं आई है, वेरी ऑनेस्ट बोलूं। एक साधारण बॉलर अभी तक वो मुझे लगे हैं। ठीक है, मैं वो इंडिया के लिए आके बहुत झंडे गाड़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है, सिवाय वो हेलमेट फेंक के मारा था आरसीबी के खिलाफ, जो बहुत ही अननेसेसरी था। बिल्कुल। बाकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आईपीएल में 9 की इकोनॉमी है, मतलब, और विकेट्स ठीक है, विकेट लेते हैं, इंडिया के लिए भी खेले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार ये आपका लीडर ऑफ द अटैक कैसे हो नहीं हो सकता है? सकता। प्रॉब्लम। उसके बाद अनदर प्रॉब्लम, मयंक यादव। मयंक यादव 3 अच्छे स्पेल, वही 156-60 की स्पीड, मजा आ गया देख के। उसके बाद खुल गए, उसके बाद इंजरी से जूझ रहे हैं। ऑफ कोर्स इनकी मैनेजमेंट हमसे ज्यादा जानती है, ट्रैक कर रहे होंगे उनकी इंजरी रिकॉर्ड वगैरह, या जो भी है हेल्थ, उनको दे दिए 11 करोड़। अब वो क्या आपको 16 मैच ऑफर कर सकते हैं? इस समय पे मुझे बहुत बड़ा डाउट होता है। बिल्कुल। और 150 से फिर वो बांग्लादेश वाली सीरीज में 140 पर आ गए। तो कहीं ना कहीं जो प्रखर भाई ने सवाल उठाया, बहुत जायज सवाल है कि अगर इंजरी कंसर्न है और 11 करोड़ आप दे रही हो और 16 मैच वो नहीं खेलते डेफिनेटली, लेकिन जो 8 मैच खेलते हैं, क्या वो उसमें भी 150 की स्पीड डाल सकते हैं, 155 डाल सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सही बात है। हर बंदा ब्रेटली नहीं होता भाई, हर बंदा शोएब नहीं होता। सही बात। शोएब भी थोड़ा जूझे हैं इंजरीज से, बट ब्रेटली मतलब अलग ही लीग है।
बिल्कुल। तो उनको अभी मयंक यादव के पास बहुत अच्छा चांस है, यंग है, प्रूव कर सकते हैं सबको गलत। एक फिट मयंक यादव हम सब देखना चाहेंगे भाई। एज अ न्यूट्रल फैन आप देखना चाहोगे एक इंडियन बॉलर मैं 155 तो 60 खास डाल तौर रहा पे चाहता हूँ भाई टेस्ट में कोई ऐसा बॉलर मिले है। इंडिया को। बिल्कुल, बट अभी वो देखने वाली बात है, सारा अभी देखने पर है इस टीम पे। उसके बाद मोहसिन खान पे आ जाओ, अगेन अ ब्रिलियंट बॉलर, अच्छा करा है इस फ्रेंचाइज के लिए, बट आधा सीजन वो भी फिजियो के टेबल पे गुजारता है। बिल्कुल। अब अगर ये दो प्लेयर आपके इंजर्ड हो जाते हैं, आपके पास बैकअप तो है ही नहीं। आपके पास बैकअप क्या, एक आकाशदीप बैकअप है, दूसरा बैकअप कौन है? दूसरा बैकअप ऐसा तो मुझे हंगर केकर कह सकते हो एक। आकाश सिंह। आकाश सिंह है। क्या ये उस कैलिबर के बॉलर हैं जो रेगुलरली 11 में फीचर करें? बहुत उम्मीद दिखाई थी हंगर केकर ने, लेकिन वो भी चोट से जूझते रहे हैं। करेक्ट है। आकाश सिंह डिसेंट बॉलर, लेकिन मतलब बैकअप के तौर पे मैं इतना हाईली रेट नहीं करता हूँ। उसके बाद मन्नी मरण सिद्धार्थ हैं, वो अच्छे बॉलर हैं, बट उनका भी एक लिमिटेशन है कि आप राइट हैंडर्स के खिलाफ ही ज्यादा एक्सपोज करोगे। जैसे इनकी टीम है 3 लेफ्ट हैंडर बीच में, वहां डाल दिया तो वो घोड़े खोल देंगे वो। सही बात। और लेफ्ट आर्म आपके पास ऑलरेडी शाहबाज अहमद है, बिल्कुल तो आप दोनों एक तरह के वो नहीं खिला सकते। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचनी चाहिए मतलब थी। ये मिक्स नहीं मत बिठा पाए इन्होंने, ट्रिक मिस कर दी है कोई और ना कोई। एक जो आपने मुझे अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे। आरटीएम वाली क्या? यस। अब आरटीएम पे आते हैं। अब आपके लिए मुझे बहुत प्लेयर याद आते हैं जिन्होंने ठीक करा। ठीक है, कृणाल पांड्या पे आरटीएम लगाना वेस्ट था, बट इतना बुरा क्या कृणाल की नहीं, परफॉर्मेंसेस बिल्कुल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं थी। शायद जो रिटेन करें जैसे मोहसिन खान, उनसे बेटर ही परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल। ज्यादा बेटर, एज अ वैल्यू ज्यादा देते थे। शमार जोसफ। कृणाल, शमार जोसेफ पे आरटीएम लगाया गया, लेकिन स्टॉइनिस पे नहीं लगाया गया। स्टॉइनिस ने भाई 124 की वो इनिंग खेली चेन्नई में। कितने मैच याद आते हैं जिसमें स्टॉइनिस आया और स्टॉइनिस ने बजाया? बिल्कुल। पिछला मिडिल ऑर्डर तो अभी भी ठीक है, लेकिन वो स्टॉइनिस के आने से और कितना तगड़ा हो सकता था। लेकिन वही बात है, 27 करोड़ यहाँ दे दिए, 15 वहां दे दिए थे। सब भाई। बट आपको भाई पहली बात यह है कि स्टॉइनिस को रिटेन ही करना चाहिए था। ऐसे प्लेयर को आपको ऑक्शन में जाने ही नहीं देना चाहिए था। 14 वाला स्लॉट देना था तो 14 वाला देते, 11 में इसको बिश्नोई को सेट करते, फिर मयंक यादव पे आप रिस्क लेते। कम से कम स्टॉइनिस आपको सारे मैच देता भाई, और बॉलिंग भी देता है वो, तो दो चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। बट अब, और अगर बात करनी हो गहराई में, हम बहुत जा सकते हैं, लेकिन हमें भी ये लगता है कि भाई काफी फैंस हैं एलएसजी के जो हमारा चैनल देख रहे हैं, तो हम आपको इतना ज्यादा भी निराश नहीं करना चाहते बहुत ज्यादा डिटेल में जाके। बिल्कुल। और प्रखर भाई, उन फैन का एक बार आप नाम ले दीजिए, मतलब। भावेश भाई हैं एक हमारे, वो लगातार हमसे पूछ रहे हैं कब ये वीडियो आ रही है। भाई आपको क्या बताए, 5 बार शूट कर चुके, 5 बार कुछ ना कुछ दिक्कत आ टेक्निकल गई। ग्लिच आ जाता है हमारा। बट अब वी होप कि ये जो हम बना रहे हैं आप तक पहुंच गया हो और आपको पसंद आए। बट अब थोड़ी सी और बात करते हैं डिटेल में। बॉलिंग ऑप्शंस, हालांकि माना मैंने इंडियन बॉलिंग अटैक जो है, स्पेस अटैक स्पेशली वीक है, लेकिन मार्करम और मार्श के रूप में आपको 2 टाइम पास बॉलर मिल रहे हैं जो आपको 4 ओवर ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल। स्पिन आ गई, मीडियम पेस आ गई। मार्च भी वो थोड़ा सोरनेस वाला इशू है, लेकिन जब अकाउंट सोर हो रहा होता है तो बंदा कर देता है बॉलिंग सही भाई। बात है। ठीक है, तो उसके तो आपके पास ले दे के ये मिचेल मार्श मार्करम 2 बॉलिंग ऑप्शन हो गए, शाहबाज एक है, बीच में तो कोई नहीं है, बडोनी भी नहीं करता, अब्दुल समद टाइम पास बॉलिंग। नहीं, लेकिन बॉलर आपको उसको गिरेंगे नहीं, और बाकी वो जो नॉर्मल रेगुलर उसके बाद बॉलर है। 4 आपके पास ये बॉलर है, तो 7 बॉलिंग ऑप्शन है टीम में। उसके बाद किसी केस में आपको लगे कि भाई पता नहीं क्या फटी का सौदा आ गया, शमार खिलाना पड़ेगा हमें, तो शमार अगर खिलाते हो तो युवराज चौधरी बोल के एक प्लेयर है उत्तराखंड के, आपकी टीम में है, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं एटलीस्ट डोमेस्टिक टी20s में। लगभग 48 का एवरेज है, 153 का स्ट्राइक रेट है, तो ये ओपन कर सकते हैं जस्ट इन केस मार्करम की फॉर्म नहीं है या मार्च की फॉर्म नहीं है। वरना एक मतलब ऑल्टरनेट जो फॉरेन बैट्समैन है वो सिर्फ ब्रीड्स की है, वो 4 बेसिकली आपके चारों फॉरेन बैट्समैन को कवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्क्वाड डेप्थ नहीं आ पाई है। बिल्कुल। बट हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये टीम अपने वेट से ऊपर ही पंच करे। और कुछ है भाई ऐड करने मेरे को? हिसाब से हमने सब कवर कर लिया है, रेटिंग पे आ जाते हैं। रेटिंग पे आ जाते हैं, तो क्या रेटिंग है भाई स्क्वाड की? भाई मैं स्क्वाड को दूंगा 6 नंबर। हम्म मुझे लगता है इस टीम में काफी कमियां हैं, हम्म सारी कमियां हम बता चुके हैं, हम्म तो उन्हीं सारी चीजों की वजह से 6 नंबर। मेरे लिए भी 7 ले लो, 7 दे देता हूँ मैं। कहीं ना कहीं अच्छी चीज जो है वही वो टॉप 5 है, जब तक वो टॉप 5 फायर करेंगे तब तक आपकी शायद जो थोड़ी हल्की बॉलिंग है वो भी कवर कर दे। कहीं वो टॉप 5 भी फायर नहीं कर पाए तो ये टीम बॉलिंग के बेसिस पे मैच कम ही जीतेगी, मुझे ऐसा लगता है। प्लेऑफ। भाई मुश्किल लगता है, बाकी कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप एक एलएसजी के फैन हो, हमारी बात क्यों चेक कर रहे हो? आप जाके खुद स्क्वाड डेप्थ चेक करो, बिल्कुल। जो हमने बताया अगर उसमें कोई झूठ हो तो भाई आके हमसे बात कर लेना, बट झूठ है नहीं। हाँ, एक अर्शिन कुलकर्णी ऑप्शन है जाने से पहले, जस्ट यंग प्लेयर है, ऊपर वो भी खेलता है और बॉलिंग भी देता है आपको, तो कहीं ना कहीं
वो हो सकता है ऑप्शन, बट वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में तो नहीं बिल्कुल भी जरूर, नहीं होगा। बिल्कुल। वो ये है कि भाई फटी का सौदा आ गया, कोई प्लेयर इंजर्ड है, बैकअप भी नहीं मिल रहा, तो अर्शिन भाई आप खेलो 19 साल के, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बट कहीं ना कहीं यार टॉप लेवल टीम है ये, अच्छा परफॉर्म करती है यार, ये 2 बार प्लेऑफ बनाया है, तीसरे सीजन में ये केएल वाली बसूड़ी हो गई, तो आप बेटर उम्मीद करते हो इस टीम से। तो यही इसी नोट पे आई थिंक बंद करते हैं। आप लोगों की क्या है प्लेइंग 11 इस टीम की और इम्पैक्ट प्लेयर, वो हमें बताओ। और क्या अगर आप एलएसजी फैन हो तो क्या आप सेटिस्फाइड हो जिस तरह की टीम है या नहीं हो, वो भी हमें बताओ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एज ऑलवेज।